नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियों की एक खास बात है ना, कि यहाँ बुद्धि हमेशा हमेशा लालच पर भारी पड़ती है। तो आज हम इसी की एक सबसे बेहतरीन कहानी में गोता लगाएंगे। एक ऐसी कहानी जहाँ धोखे ने दोस्ती की एक बड़ी कठिन परीक्षा ली। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में चतुराई हमेशा लालच को मात दे सकती है हर बार? ये कहानी ना इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। और इसका जवाब हम्म चलिए कहानी में ही देखते हैं। अच्छा, तो कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है एक बहुत ही बुद्धिमान बंदर और दूसरी तरफ एक लालची मगरमच्छ। और इन दोनों की दुनिया बस एक ही जगह के इर्द गिर्द घूमती है, एक चौड़ी सी नदी और उसके किनारे लगा एक रसीले जामुनों का पेड़। अब इन दोनों के स्वभाव में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ है चिंटू बंदर, जो चतुर है, बुद्धिमान है और सबसे जरूरी हमेशा चौकन्ना रहता है। और दूसरी तरफ है भोलू मगरमच्छ। अब नाम तो भोलू है और ऊपर से दिखता भी बड़ा भोला भाला है, पर असल में अंदर से वो लालची और धोखेबाज है। आप समझ ही गए होंगे कि कहानी में टकराव की असली जड़ तो यही है। तो सवाल ये है कि इन दोनों की ये तथाकथित दोस्ती शुरू कैसे हुई। खैर, जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, इसकी शुरुआत हुई कुछ मीठे रसीले जामुनों से। पर इसे दोस्ती कहना ठीक नहीं होगा। ये दोस्ती कम और एक सौदा ज्यादा था। जी हाँ, इसे हम कह सकते हैं लेन देन वाली दोस्ती। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो दिल से नहीं बल्कि जरूरत से जुड़ा हो, भरोसे पर नहीं बस चीजों के लेन देन पर टिका हो। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? चिंटू ये बात शुरू से जानता था। वो बहुत सतर्क था। उसे पता था कि पंचतंत्र की दुनिया में ऐसी दोस्ती के पीछे अक्सर कोई गहरी चाल छुपी होती है। कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब ये छोटा मोटा लालच एक बहुत ही खतरनाक धोखे में बदल जाता है। और इस बदलाव की वजह कौन बनता है? भोलू की पत्नी गंगा, जिसका लालच भोलू से भी कई गुना बड़ा था। गंगा की बस ये एक लाइन, यही एक लाइन पूरी कहानी का रुख पलट देती है। अब मामला सिर्फ मीठे जामुनों का नहीं रह गया था। नहीं, अब तो बात एक जानलेवा मांग तक पहुंच चुकी थी और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। अब भोलू, वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता जरूर है, लेकिन आखिरकार अपनी पत्नी के लालच के सामने वो घुटने टेक देता है। वो अपने उस तथाकथित दोस्त को धोखा देने का पक्का मन बना लेता है। मतलब वफादारी का जो इम्तिहान था ना, उसमें वो बुरी तरह फेल हो जाता है। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे तनाव भरे पल पर। नदी के बीचों बीच का संकट। भोलू एक झूठा न्योता देता है और चिंटू को अपनी पीठ पर बैठाकर सीधा नदी के बीच में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। जरा सोचिए वो मंजर। नदी के ठीक बीच में चिंटू अब पूरी तरह से फंस चुका है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी, कोई किनारा नहीं। और ठीक नीचे वो दोस्त है जो अब दुश्मन बन चुका था। और ठीक इसी पल भोलू अपना असली खौफनाक इरादा जाहिर कर देता है। ये कहानी का वो क्लाइमैक्स है जहां धोखा पूरी तरह बेनकाब हो जाता है और चिंटू की जान सचमुच दांव पर लग जाती है। तो अब असली सवाल ये है, जब कोई चारों तरफ से घिर गया हो, धोखा मिल चुका हो और जान पर बन आई हो, तो क्या सिर्फ दिमाग के बल पर ताकत को हराया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? और यहीं से खेल पलटता है। यहीं चिंटू की चतुराई काम आती है। ऐसी मुश्किल घड़ी में जब ताकत तो किसी काम की नहीं थी, चिंटू के पास सिर्फ एक ही हथियार बचा था, और वो था उसका तेज दिमाग। चिंटू ने जो किया वो कमाल की स्ट्रैटेजी थी। उसकी योजना के 4 सीधे साधे कदम थे। पहला, घबराना नहीं, शांत रहना है। दूसरा, एक ऐसा चतुर झूठ बनाना है जिस पर यकीन हो जाए। तीसरा, दुश्मन के लालच को ही अपना हथियार बना लो। और चौथा, बस सुरक्षित वापस लौटाओ। और ये था उसका वो शानदार झूठ। अरे, ये झूठ भोलू के लालच और उसकी बेवकूफ़ी पर एकदम फिट बैठ गया। क्योंकि सच तो यही है ना, कि लालची इंसान अक्सर बेतुकी बातों पर भी बड़े आराम से यकीन कर लेता है। और हुआ भी वही। वो मूर्ख मगरमच्छ उस झूठ को सच मान बैठा। उसका लालच उसकी अक्ल पर इतना हावी हो गया कि वो खुद ही अपनी हार तय करते हुए किनारे की ओर वापस तैरने लगा। तो चलिए, अब कहानी के आखिर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि इससे सबक क्या मिलता है, क्योंकि यही तो पंचतंत्र की कहानियों की खूबसूरती है।
जैसे ही चिंटू सुरक्षित पेड़ पर वापस पहुंचता है, वो भोलू का सामना करता है। वो उसकी बेवकूफ़ी पर उसे खूब सुनाता है और साफ साफ कह देता है कि ये झूठी दोस्ती का नाटक अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तो इस पूरी कहानी से कौन सी बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, लालच जो है ना, वो अकल पर पर्दा डाल देता है। दूसरी बात, मुसीबत के वक्त आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी सीख, धोखे की नींव पर बनी दोस्ती कभी नहीं टिकती। और चौथी और आखिरी बात, एक बार धोखा खा लिया तो उससे सबक लो, दोबारा बेवकूफ़ मत बनो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर सोचने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि एक सच्चे दोस्त और एक धोखेबाज में फ़र्क कैसे किया जाए। और ये एक ऐसा सवाल है जो जितना पंचतंत्र के ज़माने में सच था, उतना ही आज भी है।